हमारा संविधान सीरीज में अब बात मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर का अपने राज्य में दर्जा लगभग वैसा ही होता है जैसा केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री का होता है। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, लेकिन कार्यकारी शक्तियां असल में मुख्यमंत्री के पास होती हैं। राज्य की सत्ता असल में मुख्यमंत्री ही संभालता है। संविधान के अनुच्छेद 163 में लिखा है कि राज्य का कामकाज चलाने में राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिमंडल को नियुक्त किया जाएगा। राज्यपाल उसकी सलाह और सहायता से काम करेंगे। इस मंत्रिमंडल का प्रमुख होगा मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 164 में लिखा है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे और फिर उनकी सलाह से मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा, उसकी क्या योग्यता होगी, इसका कोई विवरण अलग से तो संविधान में नहीं दिया गया है, लेकिन यह लिखा गया है कि मुख्यमंत्री को विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। अगर नियुक्ति के वक्त वो सदस्य नहीं है, तब भी उसे पद हासिल करने के 6 महीने के भीतर किसी सदन के लिए चुन लिया जाना जरूरी होगा। वो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है जो कि विधायिका में रूलिंग पार्टी का नेता हो, जिसको कि विधायिका का कॉन्फिडेंस प्राप्त हो, विधायिका में आधे से ज्यादा सदस्यों का जिसको समर्थन प्राप्त हो, वो आदमी मुख्यमंत्री अपॉइंट होता है। अगर किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो राज्यपाल उस दल के नेता को मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित करते हैं, जिसके बारे में उन्हें विश्वास होता है कि वो स्थायी सरकार देने में सक्षम होगा। सरकार बनाने का आमंत्रण देने के बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत साबित करने को कहते हैं, जो कि उसे करना होता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर ही मंत्रियों की नियुक्ति होती है, यानी मुख्यमंत्री जिसे चाहता है राज्यपाल उसे मंत्री पद की शपथ दिलाते हैं। मंत्रियों के विभाग मुख्यमंत्री तय करता है। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। बैठक का एजेंडा तय करने से लेकर उसमें होने वाले फैसले तक सब में उसकी निर्णायक भूमिका होती है। सभी मंत्री मुख्यमंत्री के निर्देश के मुताबिक काम करते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रियों के कामकाज पर नियंत्रण रखता है। अनुच्छेद 167 के मुताबिक सीएम राज्यपाल को मंत्रिमंडल के फैसलों से अवगत कराता है। राज्यपाल अगर सरकार के किसी विषय या कदम को लेकर जानकारी मांगता है, वो भी सीएम उसे उपलब्ध कराता है। मुख्यमंत्री की ही सलाह पर राज्यपाल राज्य के एडवोकेट जनरल, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, राज्य चुनाव आयोग के प्रमुख जैसे अहम पदों पर नियुक्तियां करते हैं। विधानसभा का सत्र बुलाने और सत्र के समापन की घोषणा करने का काम भी राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह के मुताबिक ही करते हैं। विधानसभा में बहुमत का समर्थन रखने वाला मुख्यमंत्री लीडर ऑफ द हाउस यानी विधानसभा का नेता होता है। सरकार की नीतियों और फैसलों की घोषणा वो सदन में करता है। सदन में चल रही बहस के दौरान नाराज सदस्यों की नाराजगी दूर करने के लिए मुख्यमंत्री कोई भी फौरी ऐलान कर सकता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता। अगर वो विधानसभा में बहुमत का समर्थन खो देता है तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है। अगर कभी राज्यपाल ऐसा पाते हैं कि राज्य सरकार संवैधानिक तरीके से शासन नहीं कर रही है या वहां की आंतरिक या बाह्य परिस्थितियों के चलते कोई गंभीर संकट है, तो वो अनुच्छेद 356 के तहत केंद्र को सिफारिश भेज सकते हैं कि राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए और राष्ट्रपति राज्य का शासन अपने अधीन ले लें। हालांकि ऐसा बहुत ही कम मौकों पर होता है। सामान्य हालत में राज्य के निर्वाचित विधायकों का नेता मुख्यमंत्री ही राज्य की सत्ता संभालता है।
सभी कार्यकारी शक्तियां उसके पास होती हैं। राज्य का पूरा प्रशासन उसकी इच्छा के मुताबिक काम करता है। राज्यपाल भी ज्यादातर मामलों में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद की सलाह के मुताबिक ही कोई कदम उठाते हैं।